हेलो एवरीवन। सो हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस किसने दिया था? बोवेरी और सटन ने, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि क्रोमोसोमल बिहेवियर को क्या किया था, जीन्स के बिहेवियर के साथ पैरेलल बताया था या सेम बताया था मैं कहूँ, ठीक है। और जो क्रोमोसोम मूवमेंट है उसी के हेल्प से क्या बताया था, जीन के मूवमेंट को समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे इन्होंने तीन चीज़ें बोली कि भाई सबसे पहले कि दोनों के दोनों पेयर में प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है एलिल्स है ना, पेयर ही तो होते हैं वो एक जीन का, ओके। और क्रोमोसोम्स तो आपको पता ही है कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ओके। ये दोनों क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सही बात है। सेकेंड उन्होंने बोली थी कि जो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं बिफोर दी गेमीट फॉर्मेशन, ये भी सही है। आपको पता है कि जो एलिल का पेयर होता है, ठीक है, जो एलिल होता है उसमें से भी क्या होता है, एक फैक्टर 50% गेमीट में, एक फैक्टर बाकी के 50% गेमीट में, ठीक है। क्रोमोसोम का भी सेम होता है कि जितने गेमीट्स बनते हैं उतने में क्या होता है 50-50 डिवाइड हो जाते हैं अलग होके, ठीक है, सेग्रीगेट कर जाते हैं और 50-50% क्या हो जाते हैं, गेमीट्स में चले जाते हैं। फिर जो थर्ड पार्ट उन्होंने बोली थी, तो ये बोली थी कि भाई दोनों इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली ये क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। तो ये भी सही है कि कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा था। हमने पहले ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा था, है ना। कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, सब इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे थे, सेग्रीगेट हो रहे थे, ओके। तो दिस वाज अवर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस। The next topic that we are going to discuss is the linkage and recombination. Linkage and recombination. अब क्या हुआ कि जब उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, ठीक है, जो फ्रूट फ्लाई होती है, जो ड्रोसोफिला होती है, उस पे क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए इन चीज़ों का प्रूफ लेने के लिए, ठीक है। इन चीज़ों का प्रूफ देखने के लिए क्या किया इन्होंने, फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रूट फ्लाई को क्यों चूज़ किया गया था, क्योंकि वो क्या है कि सिंपल अपन मीडिया पे ग्रो करा सकते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल मीडिया पे ग्रो करा सकते हैं। प्लस उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, मतलब अपन देख के पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें, ठीक है। सेकंड जो चीज़ होती है कि उसकी जो लाइफ साइकिल है दैट इज़ जस्ट 2 वीक्स लॉन्ग, ठीक है। तो अपना जो भी एंड रिजल्ट है वो क्या हो जाता है, फटाफट अपन को पता चल जाता है, ठीक है। और जो ये जब क्रॉस ओवर करते हैं या फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो भी आप सही बोलो, तो उसके टाइम क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से क्या हुआ, ड्रोसोफिला को क्या किया गया, स्टडीज़ के लिए चूज़ किया गया, ठीक है। तो ड्रोसोफिला में भी क्या किया, एक मेल ली और एक फीमेल ली, ओके, एक मेल ली और एक फीमेल ली। मेल जो था उसमें 2 कैरेक्टर लिए, ठीक है, दैट इज द ब्राउन बॉडी और रेड आई, ठीक है, ब्राउन बॉडी और रेड आई। और फीमेल जो उन्होंने ली वो कैसी होती है, येलो बॉडी और वाइट आइड, ठीक है। एनसीईआरटीज़ के एग्जाम्पल में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली क्या होती है, एनसीईआरटी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की जगह क्या हो जाती है, एनसीईआरटी आपको चीज़ों में कंफ्यूज कर देती है। यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारी लाइंस मिलेंगी या बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स मिलेंगे
जो कि इतने कॉम्प्लिकेट करके या इतना ट्विस्ट करके लिखे हुए हैं कि वी लिटरली गेट कंफ्यूज्ड कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है ना। इसलिए अभी मैं जो भी आपको समझा रही हूँ ये नोट्स बनाने के हिसाब से नहीं, बट मैं आपको ये समझाने के पर्पज से समझा रही हूँ, ठीक है। नोट्स यू कैन रीड दिस बुक एंड राइट देम डाउन, है ना, लेकिन एक बार आपको जब कंसेप्ट समझ आ जाता है ना तो इट इज़ ईजी फॉर यू गाइज टू मेक द नोट्स, ओके। अदरवाइज इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमको जब कुछ समझ ही नहीं आता तो हम बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि पता नहीं क्या है, कैसे है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एनीवे इन्होंने जब इसका क्रॉस कराया, इस मेल और फीमेल का जब क्रॉस कराया तो जो रिजल्ट्स आए वो अगेन थोड़ा शॉकिंग थे, ठीक है। जो इनके रिजल्ट आए, जो F1 प्रोजेनी बनी, जो F2 प्रोजेनी बनी, F1 प्रोजेनी बनते क्या करते हैं अपन वापस इनका क्रॉस कराते हैं, ठीक है। अब F1 जो प्रोजेनी बनी और F2 भी जो प्रोजेनी बनी वो इतनी अलग बनी कि जो 9:3:3:1 का जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, पूरा हिल गया, मतलब इसमें वो चीज़ें थी ही नहीं, ओके। ये क्या हो गया था, एक आप मान लो कि एक्सेप्शन हो गया था ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया था, एक एक्सेप्शन हो गया था ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्होंने देखा इस जनरेशन में कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं जनरली कायदे से जो मियोसिस या जो भी हो रहा है, ठीक है, होता है, उसमें क्या होता है भाई, अपना जेनेटिक मेकअप चेंज होता है, ठीक है। जो जीन्स है वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, ओके। और अगर आपको याद हो ये चीज़ के जो मियोसिस होता है, ठीक है, तब क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं उनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। आपको याद हो तो ये क्रॉसिंग ओवर कहते हैं उस प्रोसेस को, ठीक। तो यह प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, जिसमें क्या होते हैं कि दो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, अपने अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या करता है, चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं और कुछ नई जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं। लेकिन जो ये मामला था, जो इस ड्रोसोफिला का जो मामला था, उसमें क्या हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन या जो नॉन पेरेंटल जो कैरेक्टर्स थे, जैसे वाइट बॉडीड और येलो बॉडीड और वाइट आइड तो फीमेल थी ही, ठीक है, और जो ब्राउन बॉडीड और रेड आइड तो था ही मेल, ओके। तो इसमें अब ये एज इट इज क्या कर रहे थे, कैरेक्टर प्रोजेनी में भी क्या हो रहे थे, प्रेजेंट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन कायदे से क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करके नए कैरेक्टर बनने चाहिए, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स आने चाहिए, कुछ कॉम्बिनेशंस बनने चाहिए, लेकिन ऐसा क्या हो रहा था, नहीं प्रेजेंट हो रहा था, ठीक है। ऐसा क्या हो रहा था, अपन को नहीं मिल रहा था। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे वो क्या थे, ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू दी नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। जो प्रोजेनिस थी इनकी, उनमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे वो क्या हो रहे थे, ज़्यादा हो रहे थे एज कम्पेयर टू दी नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। तो इससे फिर क्या हुआ कि इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखी कि भाई ये जो दोनों जीन्स है, सपोज ये एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, इसी पे क्या है, हमारा जीन प्रेजेंट था फॉर दी येलो बॉडीड, ठीक है, येलो बॉडी का भी जीन इसी पे प्रेजेंट था, और जो वाइट आई था उसका भी जीन क्या था, इसी पे प्रेजेंट था, ठीक है। सेम क्रोमोसोम पे क्या थे, ये दोनों ट्रेट्स के क्या थे, जीन्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या थी, थोड़ी अलग थी, ओके। तो इन्होंने देखा कि इस केस में क्या है कि ये जो जीन्स है ये आपस में इतना क्लोज है या इतना एसोसिएटेड है एक दूसरे से, इतना मैं कहूँ लिंक्ड है एक दूसरे से कि ये अलग नहीं हो रहे, ठीक है, ये अलग नहीं हो रहे। और इसी को इन्होंने क्या कह दिया था, लिंकेज का नाम दे दिया था। इसी फिजिकल एसोसिएशन को इन्होंने क्या कर दिया था, लिंकेज का नाम दे दिया था, ठीक है। कि ये जो जीन्स हैं जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, कभी कभी इनका फिजिकल एसोसिएशन इतना ज़्यादा तगड़ा होता है कि ये रिकॉम्बिनेशन कर ही नहीं पाते। मतलब
कि अब सपोज ये दूसरा वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये जो जीन है ये इधर से आधा अलग हो ही नहीं पाएगा यहाँ आने के लिए। आपको पता है ना क्रोमोसोम में, अगर आपने 11th में अगर पढ़ा हो, याद हो थोड़ा, तो कुछ ऐसी क्रॉसिंग ओवर होती है, एक बार बना के बता देती हूँ आपको, अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद हो तो कुछ ऐसा बन जाता है क्रॉसिंग ओवर के बाद में, है ना। लेकिन ये पार्ट क्या हो पा रहे हैं, ऐसा कर ही नहीं पा रहे हैं। ये तो ऐसे हैं कि हम साथ ही रहेंगे, ओके, ये अलग हो ही नहीं पा रहे, ये क्रॉसिंग ओवर कर ही नहीं पा रहे ढंग से, ये रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो ऐसे जीन्स जो कि क्या हैं, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके फिजिकल एसोसिएशन को अपन क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, ठीक है। इनको अपन क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, ओके। और रिकॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है किसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इस लिंकेज में भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड है और एक लूजली लिंक्ड है, ठीक है। फिजिकल एसोसिएशन को अपन ने क्या है, लिंकेज का है, ओके। ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं कि भाई जो टाइटली है उसी को लिंकेज कहो या जो लूजली है, नहीं, इसको इनके जो फिजिकल एसोसिएशन है, जो ये पड़े हुए हैं जीन्स, उनका जो फिजिकल एसोसिएशन है, जो फिजिकल रिलेशन है आपस में, उसको अपन ने इसको क्या कह दिया, लिंकेज कह दिया। अब कभी कभी ये दोनों जीन्स क्या होते हैं, बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं, ठीक है, और कभी कभी क्या होते हैं, लूजली लिंक होते हैं, ठीक है। जो जीन्स आपस में बहुत टाइटली लिंक्ड है एक दूसरे से, उनका रिकॉम्बिनेशन का चांस उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर ये एक दूसरे से टाइटली बाउंड है तो ये रिकम्बाइन कर ही नहीं पाएंगे, ये क्रॉसिंग ओवर कर ही नहीं पाएंगे, है ना। आप समझ रहे हो कि ये जेनेटिक वेरिएशन फिर नहीं ला पाएंगे उस क्रॉसिंग ओवर के टाइम में, क्योंकि इनको तो साथ रहना है, ओके। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जितना टाइट लिंकेज होगा, या मैं कहूँ जितना लिंकेज ज़्यादा होगा, उतना क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा। और जितना ही, जैसे अब ये यहाँ पे लिंकेज लूज है, ठीक है, एक दूसरे से लूजली लिंक्ड है, तो उस केस में होगा जितना लिंकेज कम है उतना ही क्या हो जाएगा, जो रिकॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जितना कम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उतना ज़्यादा ये क्या कर पाएंगे, रिकम्बाइन कर पाएंगे। और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा तो जिससे क्या हो जाएंगे, जो नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स है, ठीक है, नॉन पेरेंटल का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दी पेरेंटल कैरेक्टर टाइप, ठीक है। अगर लिंकेज ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, आपको जो पेरेंटल कैरेक्टर्स है वो क्या होंगे, हमेशा ज़्यादा दिखेंगे एज कंपेयर टू दी नॉन पेरेंटल टाइप, ठीक है। इसलिए ये क्या कंसेप्ट है सारा, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का, ठीक है। यहाँ पे इसी सेक्शन में आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, अब आप उसको देख सकते हैं। और अगर नहीं समझ आए तो ज़्यादा माथापच्ची करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जब कंसेप्ट समझ आ जाता है तो आप इन चीज़ों को लेके अपने नए एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को या कोई और चीज़ें पढ़ के एडिशनल कभी खुद को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और उसको सिंपल ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ इसमें मेंशन्ड है, दैट इज़ दी मैप्स, ठीक है। जो इनका फिजिकल डिस्टेंस है, ठीक है, इन दो जीन्स का जो फिजिकल डिस्टेंस है उनको क्या करते हैं, नापा जाता है, ठीक है, कि कितने, मतलब नापा तो क्या जाता है लेकिन देखा जाता है कि किससे कितने दूर हैं, ठीक है, किस डिस्टेंस पे हैं। और उन जेनेटिक मेकअप पे या इस बेसिस पे क्या होता है, इनको एक स्पेसिफिक क्या होता है, सीक्वेंस या फॉर्म में अरेंज किया जाता है, ठीक है। और उसको अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक मैप्स बोलते हैं। उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक मैप्स बोलते हैं। जब इनका जेनेटिक जो सेटअप है या जहाँ पे ये प्रेजेंट है उसको देखा जाता है, ठीक है। और
उनको क्या करता है, इन गेमीट्स को या जो भी ऑर्गेनिजम्स है या क्रोमोसोम्स है, उनको फिर क्या कहता है, एक स्पेसिफिक फैशन में या एक स्पेसिफिक क्या होता है, सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। अब ये तो था हमारा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के। अब इसका एंड सार क्या निकल रहा है कि भाई जितना क्लोजली लिंक्ड होंगे जीन्स आपस में, उतना ही क्या ज़्यादा होगा, जेनेटिक वेरिएशन कम आएगा, या मैं ये कहूँ कि उतने ही जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे, नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो प्रोजेनी है वो क्या निकल जाएगा, सपोज मम्मी का कुछ ले लिया और पापा का कुछ ले लिया, ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे, है ना, कि मम्मी की आंखें हैं पापा का शरीर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें मम्मी की आंखें और मम्मी का शरीर, समझ रहे हो, ये पेरेंटल टाइप हो गए कि वाइट बॉडीड और येलो बॉडीड और वाइट आइड। ठीक है, तो पेरेंटल कैरेक्टर्स ही क्या दिखेंगे, प्रोजेनी में दिखेंगे। ठीक है, वाइट येलो बॉडी के साथ क्या दिखेगी, वाइट आईज ही दिखेगी। ठीक है, लेकिन अगर अपन कायदे से देखें रिकॉम्बिनेशन और इन जेनेटिक वेरिएशन के अकॉर्डिंग, या इंडिपेंडेंट जो सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, असॉर्टमेंट का लॉ था, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो F2 प्रोजेनी मिले अपन को, वो कैसे मिलनी चाहिए, जैसे येलो बॉडीड और रेड आइड। समझ रहे हो, तो मैं आपको ये एग्जांपल देके कॉम्बिनेशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये नॉन पेरेंटल टाइप हुआ। ऐसा नहीं है कि एक ही पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है पूरा के पूरा, ये क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है कि एक का बॉडी का टाइप ले लिया तो एक का आई का कलर ले लिया, है ना, तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन जब जीन लिंक्ड हो आपस में तो क्या होते हैं, ये रिकॉम्बिनेशंस नहीं बन पाते, एज इट इज जो पेरेंटल कैरेक्टर है यूं के यूं क्या हो जाएंगे, अपन को प्रोजेनी में मिल जाएंगे कि येलो बॉडीड और वाइट आई ही मिलेगी, और कुछ चेंज आया ही नहीं, सेम टू सेम एज इट इज क्या हो गए, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो गए। ठीक है, तो ये था लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज दी सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। जो हैंकिंग साइंटिस्ट है, हैंकिंग नाम के एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि 1891 में क्या किया था कि इंसेक्ट को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। ठीक है, इंसेक्ट को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने देखा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसमें क्या है कि 50% जो स्पर्म्स हैं, ओके, उसमें तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, प्रेजेंट है, लेकिन 50% जो स्पर्म्स हैं उसमें वो स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो उस स्पेशल स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या नाम दे दिया, एक्स बॉडी। ठीक है, एक्स बॉडी का इस नाम का कोई लॉजिक नहीं था, अपन हमेशा क्या कर देते हैं, जो चीज़ अपन को पता नहीं उसका नाम एक्स रख दो। ठीक है, मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस देखे थे ना अपन ने, हमेशा से देखते आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई जो चीज़ें अपन को पता नहीं रहती तो अपन हमेशा क्या लिखते हैं, लेट अस अज्यूम इट एज एक्स। ठीक है, तो वैसे इन्होंने क्या किया कि भाई एक स्ट्रक्चर था तो उसको कह दिया एक्स बॉडी। ठीक है, ये एक्स बॉडी पे जब बाद में स्टडीज हुई तो उनको पता चला कि ये जो एक्स बॉडी है ये क्या है, एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक्स बॉडी जो क्या है वो क्या है, एक क्रोमोसोम है, तो इसलिए उस क्रोमोसोम का क्या नाम पड़ गया, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि इसमें जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो इंसेक्ट्स है इसमें क्या होता है कि जो मेल है, ओके, जो मेल है उसमें क्या होता है कि 50% जो स्पर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, या मैं कहूँ कि मेल में क्या होते हैं, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उस इंसेक्ट्स में जिन पे इन्होंने स्टडी करी थी उसमें क्या थे, उस इंसेक्ट में सिर्फ मेल्स में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन वाला बात कर रही हूँ। नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स इक्वल और सिमिलर होते हैं मेल और फीमेल में, जैसे हम ह्यूमंस हैं,
ठीक है। तो हम में क्या होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, तो मेल और फीमेल में क्या होते हैं 22 पेयर्स, तो क्या होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे मेल में वैसे ही फीमेल में। जो 23rd पेयर होता है, ओके, अपन उनको क्या कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के थ्रू क्या होता है सेक्स डिटरमाइन होता है। ठीक है, ये चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ऑटोसोम्स समझा रही थी कि मेल्स में क्या था उन इंसेक्ट्स में कि सेक्स डिसाइड कर रहा था कौन, सिर्फ वो एक्स क्रोमोसोम। किस बेसिस पे कि कुछ गेमीट्स में वो प्रेजेंट है और कुछ गेमीट्स में वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जो गेमीट्स में ये एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, जो गेमीट्स में ये जो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो क्या बन जाता है, वो जब ओवा से या एग से फर्टिलाइज करता है, ठीक है, वो क्या बन जाती है गर्ल बन जाता है या फीमेल बन जाता है। ठीक है, और जिन मेल्स में क्या होता है कि वो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता, उसका फ्यूजन क्या बन जाता है मेल बन जाता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसको किसने निकाला था, हैंकिंग ने ऑब्जर्व किया था, किसमें 1891 में। इसने क्या किया इंसेक्ट्स देखे, ठीक है, इंसेक्ट्स में क्या देखा स्पर्मेटोजेनेसिस देखा, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या देखा कि 50% स्पर्म्स में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है और 50% में नहीं है। पहले उस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया एक्स बॉडी, लेकिन उसके बाद इनको क्या पता चल गया कि ये एक्स बॉडी जो है वो एक क्रोमोसोम है, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये एक्स क्रोमोसोम है और 50% जो स्पर्म्स है उसमें ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है या एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन ने ओ टाइप मान लिया, जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है उसमें क्या हो जाएगा अपन ओ बोल देते हैं उसको। ठीक है, उन टाइप्स ऑफ स्पर्म को क्या बोल देते हैं ओ बोल देते हैं या जीरो बोल देते हैं। ठीक है, तो इस सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं XO type of determination on the basis of what, on the basis of presence of X chromosome। अगर प्रेजेंट है, ठीक है, वो स्पर्म्स जिनमें X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ओके, उन्होंने अगर फ्यूज किया विद दी एग, ठीक है, तो क्या बनेगा, अगर स्पर्म्स कंटेनिंग X क्रोमोसोम फ्यूज करते हैं विद दी एग, तो जो प्रोजेनी होगा वो क्या होगा फीमेल होगा। ठीक है, वेयर एज अगर वो स्पर्म्स हैं जिनमें कि एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है और उन्होंने अगर एग के साथ फ्यूज किया तो क्या बन जाएगा मेल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है मेल में 50% एग में ही क्या होता है एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, बाकी आधे % में तो क्या होता है एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है। ओके, तो इस वजह से क्या हो जाएगा अगर फीमेल है तो उसमें तो चाहे कोई भी एग हो, ठीक है, सब में ही अपन को क्या मिल जाएगा एक्स क्रोमोसोम मिल जाएगा। ठीक है, सब में ही अपन को क्या हो जाएगा एक्स क्रोमोसोम मिल जाएगा। जो इसमें फीमेल्स हैं उनके पास क्या होता है एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाली एग से फ्यूज किया तो XX क्रोमोसोम आ जाएगा। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो सेक्स क्रोमोसोम से वो क्या हो जाएंगे XX हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगी फीमेल बन जाएगी। ठीक है, तो फीमेल के तो हर एग में क्या है एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे जब XX है तो आप समझ सकते हो 50% गेमीट्स में ये X जाएगा, 50% गेमीट्स में ये वाला X जाएगा। ओके, लेकिन जब मेल्स की बात आ रही है तो एक स्पर्म, इस स्पर्म में क्या है कुछ नहीं है। जब वो स्पर्म्स जिसमें वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है फ्यूज होगा एग से कंटेनिंग द एक्स क्रोमोसोम, तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या बन जाएंगे XO टाइप।
ठीक है। और आगे फिर फर्दर जब मेल स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा तो क्या होगा, आधे जो स्पर्म्स है उसमें क्या मिलेगा, एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, और आधे जो क्रोमोसोम्स है उसमें क्या मिलेगा, एक्स क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। ठीक है, इन टाइप को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोटाइप बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, ग्रास हॉपर बन जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रास हॉपर हो जाएगा। ओके, अब ये तो हुई इंसेक्ट्स की बात। ठीक है, ये तो हुई किसकी, इंसेक्ट्स की बात। ओके, अब अपन आ जाते हैं ह्यूमंस पे। ठीक है, अपन किस पे आ जाते हैं एक बार, ह्यूमंस पे। अब ह्यूमंस में क्या होता है, जैसे इंसेक्ट्स में एक्सोटाइप ऑफ जो डिटर्मिनेशन हो रहा था, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, वैसे ही ह्यूमंस में क्या होता है, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे कि मैंने बोला था कि हर ह्यूमन में कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, हर ह्यूमन में कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मैंने यहाँ पे ह्यूमन बोला है। ठीक है, हर इंसान में कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, उसमें 22 जो होते हैं, ठीक है, 22 जो पेयर होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये 22 जो पेयर है वो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 23rd पेयर है, ठीक है, वो क्या करता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब अगर फीमेल है, ठीक है, अगर फीमेल है तो उसमें ये 23rd जो पेयर होगा वो क्या होगा, XX क्रोमोसोम का होगा। ये जो 23rd पेयर होगा फीमेल में वो किसका होगा, X और X क्रोमोसोम से बना होगा। पेयर है ना, इतना तो समझ आ रहा है कि 2 क्रोमोसोम होंगे, तो ये 2 क्रोमोसोम क्या होंगे, X और X होंगे। वेयर एज अगर मेल हुआ, ठीक है, वेयर एज क्या हुआ, अगर मेल हुआ तो ये जो 23rd पेयर है वो क्या होगा, XY। ठीक है, ये जो मेल्स का जो 23rd पेयर होता है वो क्या होता है, XY टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स का पेयर। ओके, तो अब क्या होता है कि जब आपको पता है, सबसे पहली बात तो इनको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से तो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है। क्योंकि अगर XX हुआ तो फीमेल, ठीक है, और जो जाइगोट में XY क्रोमोसोम हुए वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इतनी चीज़ पता है कि 20, जैसे अब स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis का प्रोसेस है। ठीक है, आपको इतना तो अब समझ आ गया कि 22 पेयर्स तो एज इट इज जाते हैं। ठीक है, 22 पेयर्स तो क्या करते हैं, एज इट इज सारे के सारे गेमीट्स में जाते हैं। जो 23rd है ना, उसमें क्या होता है, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। मतलब गैमीटोजेनेसिस के टाइम पे तो क्या हो जाते हैं, अपने जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से क्या हो जाता है, 23 क्रोमोसोम हो जाता है। डिफरेंस समझ रहे हो, 23 पेयर्स से मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब गैमीटोजेनेसिस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द मियोसिस। ठीक है, तो अगर अपन मान लें कि मियोसिस हुआ, ओके, तो मियोसिस से क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। तो अगर मदर सेल में 46 क्रोमोसोम है तो ईच गेमीट के बाद पास कितने आएंगे, 23 क्रोमोसोम आएंगे। ठीक है, अब इनमें से जो 22 क्रोमोसोम्स हैं, इनमें से जो 22 क्रोमोसोम्स है वो तो क्या होंगे, सेम होंगे, है ना, वो तो ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम्स तो सब में ही सेम है, मेल में भी और फीमेल में भी। लेकिन जो 23rd क्रोमोसोम का जो पेयर था वो क्या था, फीमेल में था XX, फीमेल में क्या था क्रोमोसोम का वो पेयर XX, और मेल में वो क्रोमोसोम का पेयर क्या है, XY।
मेल का ये जो क्रोमोसोम होता है वाई क्रोमोसोम, दैट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर टू दी एक्स क्रोमोसोम इट्स काउंटर पार्ट, ठीक है। खैर ये जो फीमेल है उसमें अपन को जो 23rd पेयर है वो किसका मिलेगा, एक्स और एक्स क्रोमोसोम का, और जो मेल है उसमें किसका मिलेगा, एक्स और वाई क्रोमोसोम का। तो जब यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स आधे बट रहे हैं, 23 बट रहे हैं, ठीक है, हर पेयर में से एक क्रोमोसोम एक गेमीट में जा रहा है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरी गेमीट में जा रहे हैं, आधे आधे हो जा रहे हैं सेपरेट होके, ठीक है। तो 22 तो अपना सेम ही मामला रहेगा क्योंकि ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम है। लेकिन जब वो 23rd पेयर सेपरेट होगा जो कि हमारा सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है उसमें तो क्या है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम का ही बना हुआ है वो सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम का जो पेयर था 23rd पेयर वो तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम से बना हुआ था। तो एक एक्स क्रोमोसोम जाएगा एक गेमीट में, दूसरा एक्स क्रोमोसोम जाएगा दूसरी गेमीट में। मतलब कान इस हाथ से पकड़ो या इस हाथ से, बात तो वही है कि फीमेल का चाहे कोई भी गेमीट उठा के ले लो, सपोज अगर फीमेल ने, सपोज है ना, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज अगर 4 गेमीट प्रोड्यूस किए हैं फीमेल ने, ठीक है, तो चारों के चारों में अपन को मिलेगा तो एक्स क्रोमोसोम ही ना, क्योंकि चाहे कोई भी गेमीट हो एक्स ही सेग्रीगेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब अपन मेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो मेल्स में वो सेक्स क्रोमोसोम किससे बना है, एक्स और वाई क्रोमोसोम से। मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है वो किससे बना है, एक उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है और एक उसमें वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो जब मियोसिस के टाइम पे ये सारे क्रोमोसोम्स आधे बट रहे होते हैं, ये पेयर जो है वो अब बट रहा है आधा आधा, ठीक है, तो उसमें जो आधे गेमीट्स हैं उसमें तो क्या चला जाएगा, ये एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा, ठीक है, और जो आधे गेमीट्स हैं उसमें सेग्रीगेट होके क्या चला जाएगा, ये वाई क्रोमोसोम चला जाएगा। मियोसिस को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो कि जब अपने होमोलोगस, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ है ना, अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स है सपोज, ठीक है, ये क्या है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ओके। अपन को पता है एनाफेज के टाइम क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ क्या होते हैं, चलना चालू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर इनके बीच में क्या हो जाता है, सेल वॉल बन जाती है और ये क्या हो जाता है, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है वो आधे आधे बढ़ जाते हैं दोनों सेल्स में, है ना। जो अभी डिवाइड हुआ है उस दोनों सेल्स में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो सिमिलरली आप समझ लो कि यही वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि क्या कर रहा है, इक्वेटोरियल प्लेट पे लाए कर रहा है, ठीक है। समझ लो यही अपने क्या है, वो क्रोमोसोम से जो क्या कर रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपन डायरेक्ट 22 क्रोमोसोम्स तो क्या है, सेम है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है मेल और फीमेल में। लेकिन ये समझ लो ये हमारा 23rd वाला पेयर है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा जो अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या हमारा 23rd पेयर है, ओके। तो फीमेल्स में क्या होगा, ये पेयर एक एक्स क्रोमोसोम होगा, पेयर मतलब 2, ठीक है। ये 23rd क्रोमोसोम का पेयर है, पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम्स। तो फीमेल में तो क्या होगा, ये 23rd पेयर एक्स और एक्स क्रोमोसोम से ही बना है, ठीक है। तो मतलब चाहे कोई भी गेमेट हो उसमें सेग्रीगेट तो एक्स क्रोमोसोम ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब बात मेल्स की करी तो क्या हो गया, एक उसमें क्या होता है 23rd पेयर एक्स क्रोमोसोम और एक क्या होता है वाई क्रोमोसोम। तो इसलिए क्या होगा, 50% गेमीट्स में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा और ये जो 50% गेमीट्स है उसमें क्या होगा, वाई क्रोमोसोम होगा। तो इसलिए जब फ्यूजन होता है, ठीक है, जब फ्यूजन होता है, ड्यूरिंग द फ्यूजन जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है उसका जो एग होगा, ठीक है, जो उसका एग है उसमें तो अपना क्या है, वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये तो फिक्स है, कोई डाउट ही नहीं है। फीमेल के एग में तो एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होगा, है ना। लेकिन जो मेल है उसके स्पर्म में क्या हो सकता है, एक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हो सकता है
और वाई क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हो सकता है। 50% में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और 50% में क्या होता है, वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो जो स्पर्म जीता फ्यूजन में वो क्या कर देगा, सेक्स डिसाइड कर लेगा। ठीक है, सपोज 100 स्पर्म्स है, 50 में तो क्या है, वाई क्रोमोसोम है और 50 में क्या है, एक्स क्रोमोसोम। अब इन 100 में से कौन सा स्पर्म जीतेगा, मतलब कौन सा स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा, वही स्पर्म क्या करेगा, सेक्स भी डिटरमाइन करेगा बेबी का। सपोज अगर जो स्पर्म जीता, ठीक है, जिस स्पर्म ने एग को फ्यूज किया या फर्टिलाइज किया उसके साथ, उसमें वाई क्रोमोसोम था। ठीक है, उसमें क्या था, वाई क्रोमोसोम था। तो जो जाइगोट बनेगा उसका जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो क्या बन जाएगा, एक्स वाई, एक्स फीमेल का और वाई मेल का। ठीक है, उस जाइगोट का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। और एक्स वाई किस में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वो मेल होगा, जो बेबी होगा वो क्या होगा, मेल होगा। लेकिन मान लेते हैं कि जो क्रोमोसोम क्या किया, फ्यूज किया या फर्टिलाइज किया एग के साथ, वो स्पर्म क्या था, नहीं सॉरी, जो स्पर्म जो एग के साथ फर्टिलाइज किया या फ्यूज किया उसमें क्या था, एक्स क्रोमोसोम था। ठीक है, तो जो जाइगोट का जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स। ठीक है, एक्स आया फीमेल से, एक्स आया मेल से, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा इसका सेक्स क्रोमोसोम का पेयर, और ये क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्स क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैसे तो ये दोनों के ही हाथ की बात नहीं है, मेल्स की और फीमेल्स की, कि बेबी का सेक्स क्या हो। ठीक है, लेकिन स्टिल you guys very well know that the female is always being tortured for this thing, that you must have heard all this in those typical Hindi serials, right? कि तू हमें बच्चा नहीं, सॉरी तू हमें बेटा नहीं दे पाई टाइप्स थिंग्स, राइट? लेकिन नाउ यू नो बाय दिस थिंग दैट अगर फिर भी if somebody is to be blamed, if at all somebody is to be blamed, वैसे तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को दोष देना ही है तो give it to the males, because you know that the chromosomes of the sperms is the deciding factor of the sex of the baby and not the females. ये जो भी जेनेटिक, अगर जेनेटिक मेकअप की भी बात है तो भी क्या होता है, स्पर्म्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेक्स होगा, ना कि फीमेल। फीमेल में तो हर एग में एक्स क्रोमोसोम ही है, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, मेल का होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम। और जिसमें मेल्स क्या करते हैं, सेक्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें मेल्स में क्या होते हैं, अलग अलग ये जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, मेल हेट्रोगेमिटी। ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, मेल हेट्रोगेमिटी। लेकिन अगर अपन यही बात करें कि कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जिसमें क्या होती है, फीमेल्स डिसाइड करती है सेक्स को। ठीक है, कुछ ऐसी क्या होती है, बर्ड्स होती है जिसमें क्या होती है, फीमेल्स डिसाइड करते हैं किसको, सेक्स को। उसमें क्या बोल देते हैं, फीमेल हेट्रोगेमिटी। उसको क्या बोल देते हैं, फीमेल हेट्रोगेमिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल बर्ड्स है उसमें Z और W क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें बर्ड्स में क्या होते हैं, Z और W क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल में। ओके, और जो मेल है उसमें क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो अब डिसाइडिंग फैक्टर उन बर्ड्स में क्या है, फीमेल है, क्योंकि फीमेल में दो तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम, एक Z है और एक क्या है, W है। तो उसमें से जो भी जीता, जो भी गेमीट में प्रेजेंट हुआ फ्यूजन के टाइम पे, वो क्या हो जाएगा, सेक्स डिटरमाइन कर लेगा। अगर Z और W आया जाइगोट का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो फीमेल बन जाएगी। और अगर Z और Z हुआ तो क्या हो जाएगा, वो मेल बन जाएगा। ठीक है,
and this completes this topic, that is the sex determination. Okay, basic जो हमारा बड़ा topic है that is left इस chapter में, that is the disorders. Okay, that will discuss in the next class. Thank you.